नमस्कार। मराठा विद्या प्रसारक समाज संस्था द्वारा संचालित केआरटी आर्ट्स, बीएच कॉमर्स एंड एएम साइंस अर्थात केटीएचएम कॉलेज नासिक, विभाग हिंदी, कक्षा एमए द्वितीय वर्ष, सेमिस्टर चतुर्थ। प्रश्न पत्र का नाम है हिंदी भाषा का विकास, जिसके अंतर्गत आज हम पाठ्यक्रम का परिचय कराने वाले हैं। मैं डॉक्टर जगदीश परदेसी। आइए हम इस विषय के पाठ्यक्रम को देखते हैं। पाठ्यक्रम है सन 2020-21 के लिए अयन अर्थात चतुर्थ सेमिस्टर, विषय हिंदी भाषा का विकास, जिसके लिए 4 क्रमांक अर्थात क्रेडिट निहित किए गए हैं। इस पाठ्यक्रम के उद्देश्य इस प्रकार से है: हिंदी भाषा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से अवगत कराना, आधुनिक आर्य भाषाओं का परिचय देना, हिंदी के स्वनिम व्यवस्था का परिचय देना, हिंदी की रूप रचना से अवगत कराना, हिंदी भाषा के योगदान से छात्रों को अवगत कराना। इन उद्देश्यों की दृष्टि से यह पाठ्यक्रम बनाया गया है। आइए देखते हैं भाषा का ऐतिहासिक विकास। इसके अंतर्गत हमें 4 इकाइयों में इस विषय का अध्ययन करना है। प्रथम इकाई में हमें देखना है हिंदी भाषा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जिसमें प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, पाली, प्राकृत, चौरसैनी, पैशाची, महाराष्ट्री, अर्धमागधी, इन भाषाओं की विशेषताएं देखनी है। इनका परिचय हमें करना है, जिसके लिए हमें 15 तासिकाएं दी गई है। इकाई 2 के अंतर्गत हमें देखना है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, जिसमें है बंगाली, असमिया, उड़िया, हिंदी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, गढ़वाली, मराठी। इन भाषाओं का अध्ययन हमें इकाई 2 के अंतर्गत करना है। इकाई 3, जिसके अंतर्गत हमें हिंदी की स्वनिम व्यवस्था का अध्ययन करना है। खंड्य और खंड्यतर हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार, हिंदी शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय और समास, इनके बारे में जानकारी हासिल करनी है। इकाई 4 में हिंदी की रूप रचना देखनी है, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रियारूप, लिंग, वचन, कारक व्यवस्था आदि का अध्ययन करना है, और इसके लिए हमें 15 तासिकाएं दी गई है। इस प्रकार से 4 इकाइयों के अंतर्गत हम सबसे पहले हिंदी भाषा के ऐतिहासिक विकास को देखने वाले हैं। कौन सी वह प्राचीन आर्य भाषाएं हैं, उन्हें देखने वाले हैं। मध्यकाल की भाषाएं देखने वाले हैं, और आधुनिक जो भाषाएं हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। साथ में हम सबसे ज्यादा हिंदी भाषा का अध्ययन देख रहे हैं, जिसमें उसकी व्यवस्था कैसी है, उसकी खंड खंड्यतर ध्वनियों की रचना किस प्रकार से है, और हिंदी का जो ध्वनियों का वर्गीकरण है उसके बारे में हम जानकारी हासिल कर रहे हैं। इस प्रकार से उससे आगे बढ़ते हुए हम हिंदी की रूप रचना व्याकरणिक दृष्टि से किस प्रकार से है, इसकी भी जानकारी ले रहे हैं। हम कह सकते हैं कि पिछले सेमेस्टर में हमने भाषा विज्ञान के अंतर्गत सूक्ष्मता से भाषा किसे कहते हैं, भाषा की परिभाषाओं को देखा, स्वनिम विज्ञान को देखा, उसके बाद में रूपिम विज्ञान को देखा, अर्थ विज्ञान को देखा। एक एक इकाई को हमने सूक्ष्मता से देखा था। उससे आगे बढ़ते हुए हमने हिंदी का पूरा विकास किस प्रकार से हुआ है, इसे हम देख रहे हैं इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत। अब इस प्रश्न पत्र का अंक विभाजन इस प्रकार है। पूर्णांक है 100, जिसमें आंतरिक मूल्यांकन आपका 50 अंकों का होगा, और लघुत्तरी परीक्षा 20 अंक, शोध परियोजना 20 अंक, और उस शोध परियोजना का जो आपको प्रस्तुतिकरण देना है उसके लिए 10 अंक रखे गए हैं, और अंतिम जो सत्रांत परीक्षा है वह 50 अंकों की। कुल 100 अंकों का यह
विभाजन आपको रहेगा। इस प्रश्न पत्र के लिए जो हमें संदर्भ ग्रंथ है उसमें से कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ यहाँ पर दिए जा रहे हैं। उसमें से है भाषा और समाज रामविलास शर्मा द्वारा लिखित, आधुनिक भाषा विज्ञान राजमणि शर्मा, सांस्कृतिक भाषा विज्ञान डॉक्टर रामचंद्र तिवारी, भाषा विज्ञान डॉक्टर राजमल बोरा, भाषा विज्ञान भोलानाथ तिवारी, भाषा विज्ञान एवं भाषा शास्त्र डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी आदि इन ग्रंथों के साथ अन्य भी ग्रंथ हमें संदर्भ ग्रंथ की दृष्टि से देखने हैं। इस प्रकार से भाषा विज्ञान का अध्ययन हमें करना है। धन्यवाद।